ओम दीदी जी, कल आपने बताया था कि मन से ईश्वर को मतलब नहीं प्राप्त किया जा सकता, मन लगाना अच्छा नहीं होता। ये कहाँ कहा था? ने मन से अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हाँ, ये इतना तो ठीक है, पर मन लगाना अच्छा नहीं है ये तो नहीं कहा था। अगली लाइन आप जोड़ लेते हो, मैं क्या करूं? मैंने तो इतना ही कहा था कि केवल मन से नहीं प्राप्त कर सकते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। और फिर कहा गया है कि मन को भगवान में लगाना भी चाहिए। मैंने कहाँ कहा था ये कि मत लगान? कहा था भाई ब्रह्मचारी? मैंने नहीं कहा ये। मैंने ये कहा था कि केवल चिंतन मनन से यदि आप यूं सोचें कि हम ईश्वर को जान लेंगे मन के माध्यम से, तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो वेद मना कर रहा है। मेरी बात नहीं है, मेरी अनुभूति नहीं है कि वो मन से जाना जाता है कि नहीं जाना जाता, ये मेरी अनुभूति नहीं है। ये उपनिषद का ऋषि मना कर रहा है, ये वेद का ऋषि मना कर रहा है। ऋषि कह रहे हैं कि मन से उसको नहीं जाना जा सकता। यन मनुषा न मनुते, मन से उसका मनन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मन उसकी शक्ति से मनन कर रहा है। ये नाहुर मनोमतम। जैसे मानो सूर्य के प्रकाश से सारी चीजें प्रकाशित होती हैं धरती की, चाहे वो दीपक है, मोमबत्ती है, मकान है, कोई भी वस्तु है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अग्नि से। अब उस दीपक से आप सूर्य को प्रकाशित करने लगे कि मैं दिखाता हूं सूर्य कहाँ है, तो ये है ना बेतुकी बात। दीपक से सूर्य को कैसे दिखाओगे आप कि ये सूर्य है, मैं दीपक जला के दिखाता हूं आपको? सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रही हैं। तो ब्रह्म की शक्ति से तो मन मनन कर रहा है, या आत्मा की शक्ति से मन मनन कर रहा है। उस मन से आप आत्मा को या ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, लेकिन अपने भाव के लिए सूर्य को भी मतलब भाव के लिए दीपक। वो आप दिखाओ, उसकी मैं मना ही नहीं कर रही हूँ। फिर उल्टा मत पकड़ना कि आपने कहा था दीप मत जलाना। दीप जलाओ, लेकिन दीपक से आप सूर्य को परिभाषित कर देंगे, ये ख्याल गलत है। दीप जलाने के लिए दीप जलाओ। इसलिए मैंने ये नहीं कहा था कि मन को मत लगाना, मन मिला ही लगाने के लिए है। ईश्वर ने हमें मन जो दिया है वो किस लिए दिया है? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति करने के लिए दिया है। दृश्य किसके लिए दिया है? योग दर्शन में आया ना, दृश्य किसके लिए है? नहीं, वो तो उसका शील है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, ये तो शील है, स्वभाव है दृश्य का। अगला पार्ट किसके लिए है? भूत इंद्रियात्मकम, ये भी ठीक है, ये भी उसका स्वरूप है। उससे अगला भोग अपवर्गार्थम, ये है किसके लिए मिला है? भोग और अपवर्ग के लिए। ये सारा दृश्य, तो दृश्य में संसार भी आ गया, मेरा शरीर भी आ गया, इंद्रियां भी आ गई, मन भी आ गई, बुद्धि भी आ गई, ये सब दृश्य में ही आते हैं। तो ये सारा दृश्य किसके लिए है? दो काम के लिए, भोग अपवर्ग। तो भोग मतलब भोग का वैसा अर्थ मत लेना, जो खाना खा रहे हैं, सोते हैं, बिस्तर का प्रयोग कर रहे हैं, वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब भोग ही तो हैं। ये सब भोग में ही आते हैं। भोग तो करना है, लेकिन भोग भी कैसे करना है? फिर का त्यक्तेन भुंजी था, त्याग भाव से करना है, उसमें भी आसक्त नहीं होना। और दूसरा ये किसके लिए मिले हैं? अपवर्गार्थम। शरीर किसके लिए है? भोग और अपवर्ग के लिए। संसार के जो अति आवश्यक पदार्थ हैं उनका उपभोग भी करना है, शरीर को भी ठीक रखना है, क्योंकि ये साधन है। लेकिन इस शरीर से, मन से, बुद्धि से क्या करना है? फिर दोषों को हटाना है और ईश्वर के या अपने आत्मा के स्वरूप को पाना है, ये उसका उद्देश्य है। तो मन को नहीं लगाना ऐसा नहीं है, मन तो लगाना ही है, मिला ही लगाने के लिए है। लेकिन मन की एक सीमा है ना, नदी पार करनी है आपको,
तो कैसे पार करोगे? नौका से करोगे। समुद्र पार करना है तो कैसे करोगे? जहाज से करोगे, समुद्र की जहाज से करोगे। लेकिन समुद्र की जहाज कहां तक जा सकती है? आपको समुद्र पार करके उस पार किसी देश में जाना है तो कहां तक जा सकती है जहाज? किनारे तक जाएगी ना, आपके घर के अंदर तो नहीं जाएगी। वहां तो छोड़ना पड़ेगा किनारे पे तो जहाज को, और फिर कैसे जाना पड़ेगा? पास में है तो पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है तो ऑटो रिक्शा लेके जाना पड़ेगा, पर वहां तो छोड़ना पड़ेगा ना जहाज को। तो मन कहां तक जा सकता है? जहां तक मन की सीमा है वहां तक मन जा सकता है, उसके बाद तो मन को छोड़ना पड़ेगा। तो मनोमय कोश के आगे भी तो कोश हैं, 5 कोश पढ़े हैं आपने। मनोमय के आगे कौन सा कोश है? विज्ञानमय कोश है, और उसके भी आगे आनंदमय कोश है। तो जब आप इस कमरे से बाहर निकलना चाहेंगे तो इसके दरवाजे से बाहर होके फिर इस कमरे को तो यहीं छोड़ना पड़ेगा ना, जब आप वहां जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं तब। तो ऐसे ही ये कोश बने हुए हैं कमरे के अंदर, कमरा ऐसे। तो शरीर के बाद प्राणमय कोश में जाना पड़ेगा, प्राणमय कोश से मनोमय कोश में, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश में, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश में।